क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहां 85% जमीन रेगिस्तान की तपती रेत से ढकी है, लेकिन फिर भी वहां 2000 से ज्यादा किस्म के पौधे अपनी खूबसूरती बिखेरते हैं। एक ऐसी धरती जिसके सीने में दफन है हजारों साल पुराने राज, जिन्हें देखकर लगता है मानो इनका कनेक्शन किसी दूसरी दुनिया से हो। और हाँ, इसी सरजमीन पर मौजूद है दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक। आज हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसे ही अद्भुत देश के सफर पर जिसका नाम है जॉर्डन। हाँ, हाशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन। पश्चिम एशिया के लेवेंट क्षेत्र में बसा ये देश सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि यह समय का एक ऐसा आईना है जिसमें आप गुजरे हुए कल की परछाई और आज की धड़कन दोनों को एक साथ महसूस कर सकते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी को कस लीजिए, क्योंकि यह सफर सिर्फ आपकी आंखों को ही नहीं बल्कि आपकी आत्मा को भी सराबोर कर देगा। उत्तर में सीरिया, पूर्व में इराक, दक्षिण में सऊदी अरब और पश्चिम में इजराइल और फिलिस्तीन से घिरा जॉर्डन विविधताओं का एक जीता जागता उदाहरण है। जैसा कि हमने कहा, इस देश का लगभग 89,342 वर्ग किलोमीटर का अधिकांश हिस्सा यानी करीब 85% रेगिस्तान की चादर ओढ़े हुए है। पहली बार सुनने में ये शायद थोड़ा नीरस लगे, है ना? लेकिन रुकिए, यही रेगिस्तान जब सर्दियों की चंद बारिशों से भीगता है तो जैसे कोई जादूगर अपनी छड़ी घुमा देता हो। सूखी बंजर जमीन पर भी जीवन की कौंपलें फूट पड़ती हैं और 2000 से ज्यादा प्रजातियों के पौधे और फूल अपनी रंगत बिखेरने लगते हैं। उत्तर पश्चिम के पहाड़ी इलाके तो हरे भरे जंगलों से आच्छादित हैं, जो देश के फेफड़ों की तरह काम करते हैं और इस रेगिस्तानी देश को एक अलग ही पहचान देते हैं। यह विरोधाभास ही जॉर्डन की पहली पहचान है, जो आपको कदम कदम पर हैरान करने के लिए तैयार रहता है। और जब हम हैरानी की बात करते हैं तो जॉर्डन के सीने में दफन कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो आज भी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। कल्पना कीजिए, सीरिया से लेकर जॉर्डन और सऊदी अरब तक फैले रेगिस्तान में जमीन पर उकेरी गई विशालकाय गोलाकार आकृतियां, जिन्हें अजरा क्वेसिस व्हील्स या वर्क्स ऑफ द ओल्ड मैन कहा जाता है, कुछ तो 8500 साल तक पुरानी। ये किसने बनाई, क्यों बनाई? क्या ये प्राचीन खगोलीय कैलेंडर थे, जानवरों को घेरने के बाड़े थे, या फिर किसी ऐसी सभ्यता के निशान जो आज हमारे ज्ञान से परे हैं? इनका असली मकसद आज भी एक अनसुलझा रहस्य है, जो दूर से देखने पर किसी दूसरे ग्रह की कलाकृतियों जैसा आभास देती हैं। ये मौन आकृतियां जॉर्डन की धरती के प्राचीनतम रहस्यों की साक्षी हैं। इन्हीं अनसुलझे रहस्यों और प्राचीन कारीगरी की पराकाष्ठा का एक जीता जागता, सांसें थाम देने वाला उदाहरण है वो अजूबा जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, पेट्रा। जी हाँ, दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक। दक्षिणी जॉर्डन में रेगिस्तान की चट्टानों के बीच छिपा यह गुलाबी शहर आपको किसी और ही युग में ले जाता है। दसिक नाम की 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी, संकरी और ऊंची चट्टानी दरार से गुजरते हुए जब आप पहली बार अल खजने यानी एद ट्रेजरी की नक्काशीदार आलीशान मुखाकृति को देखते हैं तो एक पल के लिए यकीन नहीं होता कि यह इंसानी हाथों की कारीगरी है। लगभग 300 ईसा पूर्व नबातियन अरबों ने इन लाल गुलाबी बलुआ पत्थर की चट्टानों को काटकर एक पूरा शहर बसा दिया था। मंदिर, मकबरे, सभागार और पानी सहेजने की अद्भुत प्रणालियां होंगी। पेट्रा सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं, यह मानव की कल्पना, कला और इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जो आपको विस्मय से भर देगा। यहाँ हर पत्थर एक कहानी कहता है, हर मोड़ एक नया आश्चर्य खोलता है। पेट्रा की खामोश गलियों और शानदार स्मारकों की भव्यता को महसूस करने के बाद चलिए अब हम जॉर्डन के एक ऐसे शहर की ओर बढ़ते हैं जहां अतीत की गूंज वर्तमान की धड़कनों के साथ कदम ताल करती है। अम्मान, जॉर्डन की राजधानी। ये दुनिया के उन गिने चुने शहरों में से है जो हजारों सालों से लगातार आबाद रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ कांस्य युग से ही मानव बस्तियां रही हैं। आज का अम्मान एक जीवंत आधुनिक महानगर है, लेकिन इसके दिल में आज भी प्राचीन फिलाडेल्फिया, अम्मान का पुराना नाम, सांस ले रहा है। जबल अलकला सिटाडेल पर खड़े होकर आप रोमन हरक्यूलिस मंदिर के खंडहर, उमैयद महल के अवशेष और बिजांटिन चर्च के निशान देख सकते हैं। और वहीं से नीचे घाटी में रोमन एम्फी थिएटर की भव्यता आपको अचंभित कर देगी। पुराने शहर के रंगीन सूक बाजार अपनी पारंपरिक वस्तुओं, मसालों की खुशबू और स्थानीय जीवन की चहल पहल से आपको मोह लेंगे। तो वहीं पश्चिमी अम्मान के आधुनिक कैफे, आर्ट गैलरी और शॉपिंग मॉल एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। अम्मान सही मायनों में इतिहास और आधुनिकता का एक आकर्षक संगम है। अम्मान के ऐतिहासिक हृदय से निकलकर क्या आप एक ऐसे सफर पर चलना चाहेंगे जो आपको और भी गहरे अतीत में ले जाए? तो चलिए हम रुक करते हैं किंग्स हाईवे का। ये कोई आम राजमार्ग नहीं, बल्कि 5000 साल से भी ज्यादा पुराना एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग है, जिसका जिक्र पवित्र बाइबल में भी मिलता है। ये प्राचीन सड़क जो उत्तर से दक्षिण तक फैली है, आपको जॉर्डन के कई महत्वपूर्ण बाइबल स्थलों से जोड़ती है। इसी मार्ग के पास स्थित है माउंट नेबो, वह पवित्र पर्वत जहां से माना जाता है कि पैगंबर मूसा ने
उस वादा की गई भूमि को अंतिम बार देखा था, जिसमें वे स्वयं प्रवेश न कर सके। यहाँ से दिखने वाली पैनोरामिक घाटी और दूर क्षितिज पर डेड सी का नज़ारा दिल में एक अजीब सी श्रद्धा और शांति भर देता है। और फिर जॉर्डन नदी के पूर्वी तट पर स्थित है बेथानी बियॉन्ड जॉर्डन, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। ये वही स्थान माना जाता है जहाँ यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था। इन पवित्र स्थलों पर कदम रखना महज घूमना नहीं, बल्कि आस्था और इतिहास के पन्नों को पलटना है। किंग्स हाईवे के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सफर के बाद चलिए अब जॉर्डन की उस प्राकृतिक खूबसूरती की ओर बढ़ते हैं जो आपको किसी दूसरी ही दुनिया का एहसास कराएगी। हम बात कर रहे हैं वाडी रम की। इसे चंद्रमा की घाटी, वैली ऑफ द मून भी कहा जाता है, और यहाँ आकर आपको यह नामकरण बिल्कुल सटीक लगेगा। विशाल सीधी खड़ी बलुआ पत्थर की पहाड़ियाँ जो हवा और समय के थपेड़ों से तराशी जाकर अद्भुत आकृतियाँ ले चुकी हैं, एक नाटकीय और विस्मयकारी परिदृश्य बनाती है। यहाँ की रेत का रंग भी कहीं हल्का गुलाबी तो कहीं गहरा लाल है, जो सूर्य की रोशनी के साथ बदलता रहता है। लॉरेंस ऑन ऑफ अरेबिया जैसी कालजयी फिल्म की शूटिंग यहीं हुई थी, और आज भी एड मार्शियन, स्टार वॉर्स और ड्यून जैसी कई हॉलीवुड फिल्मों के निर्देशक इस एलियन जैसे लैंडस्केप की ओर खींचे चले आते हैं। लेकिन वाडी रम सिर्फ अपनी चट्टानों और रेत के लिए ही मशहूर नहीं, यह सदियों से बेडोइन जनजातियों का घर भी रहा है। आप यहाँ जीप सफारी या ऊंट की सवारी का आनंद ले सकते हैं, पारंपरिक बेडोइन कैंप में तारों से ढकी रात गुजार सकते हैं, उनकी मेहमान नवाजी का अनुभव कर सकते हैं और रेगिस्तानी जीवन की उनकी कहानियां सुन सकते हैं। ये अनुभव आपकी यात्रा को एक नई गहराई देगा। वाडी रम के शुष्क, विस्तृत और विस्मयकारी रेगिस्तान से बिल्कुल विपरीत अब हम आपको पृथ्वी के एक ऐसे अनोखे जलीय अजूबे की ओर ले चलते हैं जो जॉर्डन की विविधता का एक और प्रमाण है। डेड सी यानी मृत सागर, समुद्र तल से लगभग 430 मीटर नीचे स्थित यह दुनिया का सबसे निचला भूबिंदु है। इसका पानी सामान्य समुद्री पानी से लगभग 10 गुना ज्यादा खारा है, और इसी अत्यधिक खारेपन के कारण इसमें कोई भी जलीय जीवन, मछलियां या बड़े पौधे पनप नहीं पाता। शायद इसीलिए इसे मृत सागर कहते हैं। लेकिन इंसानों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं। इसके पानी में इतनी उछाल है कि आप बिना किसी प्रयास के आराम से लेटकर तैर सकते हैं। डूबने का तो सवाल ही नहीं उठता। डेड सी का काला खनिज युक्त कीचड़, मिनरल मड, त्वचा रोगों और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, और दुनिया भर से लोग यहाँ इस प्राकृतिक स्पा का अनुभव लेने आते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। हमने जॉर्डन के अद्भुत स्थानों, उसके इतिहास और प्रकृति की तो बात कर ली, लेकिन कोई भी देश अपने लोगों के बिना अधूरा होता है। जॉर्डन के लोग, जिन्हें जॉर्डनियन कहा जाता है, अपनी मेहमान नवाजी और मिलनसारिता के लिए जाने जाते हैं। हालांकि पहली मुलाकात में वे थोड़े शांत और आरक्षित लग सकते हैं। यहाँ की लगभग 1 करोड़ 15 लाख की आबादी का बड़ा हिस्सा शहरों में रहता है, जिसमें राजधानी अम्मान प्रमुख है। अरबी यहाँ की आधिकारिक भाषा है, लेकिन पर्यटन क्षेत्रों और पढ़े लिखे लोगों के बीच अंग्रेजी भी खूब बोली और समझी जाती है, जिससे पर्यटकों को संवाद करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। शहरी जीवन जहाँ आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ रहा है, वहीं ग्रामीण इलाकों में आज भी पारंपरिक जीवन शैली और मूल्यों को महत्व दिया जाता है। परिवार और समुदाय का बंधन यहाँ बहुत मजबूत है। इतनी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजे हुए आधुनिक जॉर्डन आज प्रगति के पथ पर भी अग्रसर है। ये एक संवैधानिक राजशाही है, और किंग अब्दुल्ला द्वितीय देश के सम्मानित प्रमुख हैं, जिनकी नीतियों ने देश को स्थिरता और विकास प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा पर यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है, और जॉर्डन का लिटरेसी रेट 98% से भी अधिक है। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्डन और जॉर्डन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन, फॉस्फेट, पोटाश और डेड सी के खनिजों के निर्यात पर निर्भर करती है। हाल के वर्षों में प्राकृतिक गैस के भंडार भी मिले हैं, और तेल शैल के विशाल भंडार भी देश के भविष्य के लिए आशा जगाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया था, पानी की कमी इस रेगिस्तानी देश के लिए एक स्थायी चुनौती है। हालांकि यारमुख नदी, भूमिगत जल भंडार और कई बांधों के माध्यम से इस चुनौती का सामना किया जा रहा है। और यह जानकर आपको शायद हैरानी हो कि उत्तर पूर्वी जॉर्डन में बना जावा बांध दुनिया के सबसे पुराने बांधों में से एक है, जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। यह दर्शाता है कि जल संरक्षण की कला यहाँ सदियों पुरानी है। जॉर्डन की यात्रा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक आप यहाँ के जायकेदार खाने का लुत्फ न उठा लें। जॉर्डन का भोजन मध्य पूर्वी व्यंजनों का एक स्वादिष्ट मिश्रण है, और यहाँ के लोग खाने और खिलाने के बेहद शौकीन होते हैं। देश का राष्ट्रीय व्यंजन है मनसाफ। ये सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतीक है।
भेड़ के मांस को जमीद, एक प्रकार का सूखा किण्वित दही की चटपटी ग्रेवी में धीमी आंच पर पकाया जाता है और फिर इसे चावल, मेवों और हर्ब्स के साथ एक बड़ी थाली में सजाकर परोसा जाता है। पारंपरिक रूप से मनसाफ को हाथ से और अक्सर सभी लोग मिलकर एक ही थाली से खाते हैं, जो समुदाय, उदारता और मेहमान नवाजी का प्रतीक है। इसके अलावा मकलूबा, उल्टा करके परोसा जाने वाला चावल, मांस और सब्जियों का पुलाव, जर्ब, रेत के नीचे पारंपरिक ओवन में पकाया गया मांस और सब्जियां, और तरह तरह के मेज़े जैसे हुम्मुस, फलाफेल, बाबा गणूश आपकी स्वाद ग्रंथियों को आनंदित कर देंगे। और हर भोजन के साथ या मेहमान नवाजी में परोसी जाने वाली सुगंधित अरबी कॉफी और पुदीने वाली चाय का तो कहना ही क्या। यदि आपके दिल में एक एडवेंचरर छिपा है तो जॉर्डन के पास आपके लिए भी बहुत कुछ है। 675 किलोमीटर लंबा जॉर्डन ट्रेल एक ऐसा महाकाव्य ट्रेकिंग मार्ग है जो देश के उत्तर में कैस से शुरू होकर दक्षिण में अकाबा तक लाल सागर के तट पर समाप्त होता है। यह लगभग 40 दिनों का सफर आपको जॉर्डन के विविध परिदृश्यों, हरे भरे जंगलों, गहरी घाटियों, प्राचीन रोमन खंडहरों, ऊंची नीची पहाड़ियों और विशाल रेगिस्तानों से रूबरू कराता है। यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं, बल्कि खुद को और इस अद्भुत देश को गहराई से जानने का एक मौका है। और अगर आप जॉर्डन की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होकर दुनिया को निहारना चाहते हैं तो जबाल अदमी 1854 मीटर आपकी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार है। यहाँ से दिखने वाले सूर्यास्त और सूर्योदय के नज़ारे अविस्मरणीय होते हैं। जॉर्डन की यह अनोखी और विविध खूबसूरती सिर्फ पर्यटकों को ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के फिल्मकारों को भी अपनी ओर खींचती रही है। तो यह है जॉर्डन, विरोधाभासों, रहस्यों, इतिहास, आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सौंदर्य, रोमांच और गर्मजोशी से भरी एक जादुई भूमि। यहाँ रेगिस्तान में फूल खिलते हैं, चट्टानों में शहर बसते हैं और मुर्दा सागर में भी जिंदगी तैरती है। यहाँ की हर सुबह एक नई कहानी लेकर आती है और हर शाम एक खूबसूरत याद बन जाती है। जॉर्डन सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि महसूस करने का, जीने का एक अनुभव है। यहाँ की मुद्रा जॉर्डनियन दिनार जेडोडी है, जो भारतीय रुपये की तुलना में थोड़ी मजबूत है, लगभग एक जेओडी, जो 120 से 125 रुपये। यह विनिमय दर समय समय पर बदल सकती है, तो अपनी यात्रा की योजना बनाते समय बजट का ध्यान जरूर रखें। लेकिन यकीन मानिए, जॉर्डन आपको जो अनुभव और यादें देगा वो हर पैसे की कीमत से कहीं ज्यादा होंगी। तो क्या आप तैयार हैं जॉर्डन के इस अविस्मरणीय सफर पर निकलने के लिए? अपने विचार, और अगर आप जॉर्डन जा चुके हैं तो अपने अनुभव हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और रोमांचक वर्चुअल यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नए सफर पर। धन्यवाद।